हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। आज हम आपको लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। यहाँ से आपके लेक्चर सारे स्टार्ट होंगे 12th के। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये चैप्टर किस कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है आप लोगों के लिए? ठीक। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है हमारे पास कि जितने चार्ज है हमारे पास वो रेस्ट में रहेंगे। ठीक, रेस्ट चार्जेस। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि हमारे चार्ज जो है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो हमारे किस में डील करेगी, जब हमारे चार्ज रेस्ट पे रुके होंगे, तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली बात क्लियर है? ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चार्ज की बात आई है, ये चार्ज की बात कहां से आई, क्यों आई, क्यों, कब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उससे पहले हम क्या क्या पढ़ते थे। क्लियर। देखिए 18th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, BENJ बेंजामिन फ्रैंकलिन, 18th सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उनने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या है, मैटर की छुपी हुई है। क्लियर। तो हमारे पास इनने डिस्कवर किया था चार्ज को। ठीक। उसके बाद इनने बताया कि चार्ज किस टाइप की प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्लियर इतना सबको? ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज होते कितने प्रकार के हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। Q इक्वल टू IT। तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से। ठीक। I क्या हो गया हमारे पास? करंट। T क्या हो गया? टाइम। एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलाम, COULOMB। उसी के बाद हमारे पास इसमें CGS यूनिट भी होती है। CGS यूनिट होती है चार्ज की। CGS यूनिट कौन सी होती है? स्टैट कूलाम या फिर ESU। ठीक, ये हमारे पास कौन सी रहेगी? CGS यूनिट, ये SI यूनिट। ठीक, इतना समझ में आ गया चार्ज। अब उसके हम देखते हैं चार्ज के टाइप। हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या देखेंगे हम इसमें? टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक होता है पहला वाला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक। अब ये नेम भी हमारे पास क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए। उन्होंने बोला कि मैं दो टाइप के चार्जेस को डिस्कवर किए हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये नाम भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए। ठीक, पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस। इतना समझ में आया सबको? अब हमने देखा कि हमारे पास ये चार्जेस कहाँ पे दिखेंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारे पास कोई एक एटम है, इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस का पार्ट है। अब न्यूक्लियस के पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? हमारे किसमें? एटम के किसमें घूमता है? अपने एटम के ऑर्बिट में। ठीक। अब इस ऑर्बिट में हमारे पास क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। क्लियर। ठीक, ये इधर से इधर को, इधर से इधर को घूमते रहेगा। ठीक, इतना समझ में आया? तो हमारा एटम किस चीज को कंसिस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अब जब चार्ज होगा, ये मैटर की प्रॉपर्टी है, तो इसका मास भी होगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। क्लियर। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ये था हमारे पास थोड़ा सा बेसिक डिटेल। क्लियर। अब इससे आगे आप लोग इसे कॉपी करिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। क्लियर। अब इसके बाद हम देखेंगे चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज।
अब प्रॉपर्टी में कौन कौन से आएंगे, ठीक है, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास कितने टाइप की प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, बताइए बेटा आप लोग। ठीक, अब चार्ज की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इससे हमें पता चल रहा है इस वर्ड से कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है चार्ज का। अब एडिशन कैसे करना है, आइदर स्केलर सम करना है कि वेक्टर सम करना है। क्लियर, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब हमने एडिशन करेंगे तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, क्या है। क्लियर, उसने बोला कि अगर हमने इफ सिस्टम कंटेन्स Q1, Q2, Q3 up to Qn, then Q net equal to Q1 plus Q2 plus Q3 up to dot 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 Qn। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज निकलेगा हमारे सिस्टम पे वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। वो कह रहा है कि आपके सिस्टम के ऊपर इतने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो Q net कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज सबका एडिशन। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक, it can only be transferred, it can only be transferred। ठीक है, क्या है हमारे पास कि जो चार्ज है हमारे पास वो क्या होगा, ना वो क्रिएट होगा ना वो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन वो ट्रांसफर्ड होगा। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि वो उस पर ट्रांसफर होगा। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी आपकी कुछ हद तक बहुत ज्यादा मेन है। मेन इसलिए है क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन बन के आ जाता है इसमें। ठीक है, आइदर या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या फिर आपके पास इसका सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का आ जाएगा बोर्ड में। क्लियर, अब देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है Q इक्वल टू NE। ठीक, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये E की वैल्यू, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये क्यों क्या हो गया, जितना हमारे पास चार्ज है। इसमें केस ये होता है कि इस n की वैल्यू हमेशा कोई भी इंटीजर होगी। क्या होगी, कोई भी इंटीजर होगी। ये n की वैल्यू हमारी ना ही फ्रैक्शन में होगी ना ही डेसिमल में होगी। क्लियर, तो यानी कि क्या होगा, फ्रैक्शन नंबर्स आर नॉट कंसिडर्ड और डेसिमल नंबर्स। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर हमारे पास क्या होंगे, कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इतना समझ में आ गया। तो ये था हमारे पास कितनी, चार्ज की 3 प्रॉपर्टी। ठीक, अब मैं कह दूं आपको कि 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम चार्ज में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ठीक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो क्या होगा, Q की जगह 1, एन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो n, अब ये देखो आप, अब आपके पास आ गया 6.25, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो कम हो जाएंगे, 16 आ जाएगा। तो यानी कि नंबर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर। तो इंटीजर होगा तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना बात क्लियर आपको। ठीक, तो ये था हमारे पास पार्ट, हमारे पास चार्ज, और चार्ज के क्या थे हमारे पास, ये सारे पार्ट क्या थे हमारे पास चार्ज के, टाइप प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी है, दोबारा रिवाइज करते हैं।
एडिशन, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एडिशन वाले चार्ज में क्या कहता है कि चार्ज का एल्जेब्रिक सम हो जाता है पूरे सिस्टम पे जितना चार्ज फैला होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्लियर। थर्ड पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एनी। चार्ज हमेशा ट्रांसफरेबल होता है, अगर एक बॉडी पे चार्ज होगा तो वही दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा, ना ही वो क्रिएट होगा ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक, तो ये था हमारे पास कि चार्ज का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके पास कूलम्ब्स लॉ। क्लियर, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक, तो वहां से हमारा क्या होगा, चार्ज का डीप पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो अगले वीडियो के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चार्ज से रिलेटेड चीजें पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।